कोविड का डर एक बार फिर सताने लगा है। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 ने देश दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, पिछले वेरिएंट से ये कैसे अलग है और आपको इससे कितना और कैसे सावधान रहने की जरूरत है, इन सब मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। एक ऐसे मेहमान जिनकी गाइडेंस में हमने कोविड के पहले वेव की लड़ाई लड़ी। हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, जो जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, देश के टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं ICMR के। सर, बहुत स्वागत है आपका NDTV प्रॉफिट हिंदी पर। धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो यही मैं समझना चाहता हूं कि ये जो कोविड का नया वेरिएंट JN.1 आया है, ये कितना अलग है पिछले वेरिएंट से और कितना ज्यादा इससे डरने की जरूरत है हमें? नहीं, ये जो वेरिएंट है इसमें थोड़े म्यूटेशंस में थोड़ा फर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो पुराना ओमिक्रॉन का वेरिएंट था उससे तकरीबन इसके 30 ज्यादा म्यूटेशंस है, लेकिन इनमें आज तक जो एक म्यूटेशन देखा नहीं गया वो स्पाइक प्रोटीन में दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इसकी वजह से बहुत खतरनाक कोई असर होगा, मुझे ऐसे लगता नहीं। क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में अगर चेंज होता है तो एक से दूसरे को बीमारी लगने का चांस थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि उसको अंदर जाने को आसानी ये म्यूटेशन की वजह से हो रही है। लेकिन इसकी वजह से ये जो बीमारी होती है इसकी तीव्रता बढ़ती है, लोगों को ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत होती है, या ज्यादा लोग इसकी वजह से मौत हो रही है, ऐसा कुछ है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया है। तो ये ओमिक्रॉन के एक वेरिएंट का ये दूसरा एक बच्चा है, समझ लीजिए। जैसा ग्रैंड सन होता है वैसा वो तैयार हुआ है इसमें, और उसके इसके लक्षण भी जो हैं वो पुराने जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन के उसके वैसे ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसको ओमिक्रॉन के वैसे ही वेरिएंट समझना चाहिए। थोड़ा बदलाव उसके स्पाइक प्रोटीन में हुआ है, इसलिए वो तेजी से एक इंसान से दूसरे को लगेगा, लेकिन उसका कोई गंभीर परिणाम लोगों में दिखेगा ऐसा समझना ने शायद बराबर नहीं रहेगा। लेकिन हर जो जिसकी उम्र ज्यादा हुई है, जिसको कोई बीमारी है, उसने संभल के रहना है, लेकिन बाकी लोगों ने पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। सो बाकी लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो पहले से कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं अगर, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। एक रिपोर्ट हमने देखी सर कि ऐसा कहा जा रहा है उस रिपोर्ट में कि लंग्स के अलावा गट पर भी ये असर डाल रहा है ये वेरिएंट। क्या ऐसा कुछ आपको भी कुछ स्टडीज में दिखा है क्या, या इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, वो तो देखो, ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन जो जब भी था ना, जी उस टाइम पे 25% लोगों को ये पतले पायखाने लगना, नहीं, इस किस्म के लक्षण दिखाई देते थे। तो इसमें और कोई फर्क देखने की कोई जरूरी नहीं है, वो उसी ढंग से चल रहा है। जी यानी बिल्कुल। लक्षण वही है जो पुराने ओमिक्रॉन के थे, वही लक्षण है। जी। सो एक चीज़ और समझना चाहेंगे सर आपसे कि चूंकि हमने डोजेज लगवा ली हैं वैक्सीन की ऑलरेडी, तो क्या जो डोज हमने ऑलरेडी लगाई है वो पर्याप्त है, या बूस्टर डोज की ज़रूरत भी पड़ेगी लोगों को इस वेरिएंट से निपटने के लिए? हालांकि बहुत गंभीर नहीं आप मामला जैसे बता रहे हैं, तो इस पर आपको क्या कहना है कि क्या हमें बूस्टर डोज की ज़रूरत है एक्स्ट्रा? देखिए, ये कहना थोड़ा सा कठिन काम है। मैं ये कहने के पहले आपको एक उदाहरण देता हूँ जिसकी वजह से शायद लोगों के मन में का जो डर है ना थोड़ा कम हो जाएगा, फिर हम ये वैक्सीन की तरफ जाएंगे। एक चीज हमको याद रखना है, ये अमेरिका में सितंबर महीने में 2023 के उस टाइम पे पहली बार दिखा। आज सितंबर महीना है, यानी तकरीबन आपको 3 महीने से ज्यादा समय जा चुका है। नहीं, इस वेरिएंट की वजह से आपको कितने लोगों को इन्फेक्शन अमेरिका में हो रहा है? अगर 100 लोग ये कोविड की वजह से बीमार है, तो उनमें से 100 में से 31 लोगों को आपको ये वेरिएंट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी वजह से कोई बहुत परिणाम हुआ है क्या अमेरिका पे? कोई परिणाम नहीं हुआ है। वो तो जो बड़े उम्र वाले हैं जिनको कुछ हुआ, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की एक छोटा चांस उसमें दिखाई दे रहा है। अब रहा सवाल वैक्सीन का। आपने एक समझना है कि इस वेरिएंट के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी अमेरिकन लोगों में दिखाई दी।
अमेरिकन लोगों ने उनके जो वैक्सीन है उनके खिलाफ उन लोगों ने जो स्टडी की है उसमें ये पता चलता है कि उनकी जो mRNA वैक्सीन है जिसमें उन्होंने एक किस्म का जो वेरिएंट था वो वेरिएंट इस्तेमाल किया था उसकी वजह से प्रोटेक्शन आता है। लेकिन क्या हमारे पास उस किस्म की वैक्सीन है, हमको ये पता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैक्सीन्स थे उसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये वुहान के स्ट्रेन के ऊपर थे। ये जो एक वैक्सीन है जो mRNA के आधार के ऊपर की गई थी वो जिनोवा की जो वैक्सीन थी वो वैक्सीन में उन्होंने ओमिक्रॉन का भी स्ट्रेन इस्तेमाल किया। लेकिन वो वैक्सीन अभी मार्केट में कहीं मिलती नहीं है। अब लोगों के मन में विचार आएगा वैक्सीन नहीं है तो मैं क्या करूं। डरने का कोई कारण नहीं है। आपको चौथा डोज लगाने की जरूरत है क्या? अभी तक जितना समझ में आ रहा है उसमें कहीं भी ऐसे नहीं लगता है कि चौथा डोज देना चाहिए। आपको बीमारी न लगे, आखिरी में कोविड होने के बाद में तकलीफ होने का जो ज्यादा चांस होता है वो किन लोगों में होता है? जिनकी उम्र बड़ी है, जिनको कोई क्रॉनिक मॉर्बिडिटी है। उन्होंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया है तो हमको ऐसे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा लोगों को वैक्सीन देना पड़ेगा। उसमें डरना नहीं है। अभी ये फेस्टिवल सीजन है, सबने एक समझ के चलना है। अपनी जान हमने खुद बचाना है। जी। आप अगर मास्क पहने, क्राउड में न जाएं, मास्क पहनने से कितना फायदा है। आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, आपको रेस्पिरेटरी सिंथियल वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई कोविड का कोई वेरिएंट आए उसकी रिस्क कम हो जाती है, पोल्यूशन की वजह से जो तकलीफ होती है वो नहीं होती है। ये वायरस तो यहीं रहना है। अब ये जब रहता है तो हमको उसके साथ जो जंग रहती है उसमें जिनको तकलीफ होने का चांस है उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल ये थोड़े समय जो विंटर का सीजन होता है ना उसमें पालना बहुत जरूरी है। उनको ज्यादा बेनिफिट्स हैं उसमें। इसमें क्या तकलीफ है? हम थोड़ी लाइफस्टाइल बदले, ये 3 महीने के लिए जब ये विंटर का सीजन रहता है जब हम सब अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी डर निकल गया है ऑलरेडी आपकी बातें सुनकर, और आपकी चूंकि आप जो भी बता रहे हैं वो हम पहले वेव से उस पर भरोसा करते आ रहे हैं, हम सारे लोग और पूरे देश के लोग। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि वैसे तो परेशानी की बात नहीं है, आपने बता दिया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर क्या स्थितियाँ थोड़ी बिगड़ती भी हैं तो जैसे कोविड के पहले वेव में था, हमें डर बहुत था और हमें क्लियर भी नहीं थी चीज़ें, डायरेक्शन नहीं था बहुत ज़्यादा, हमारे पास रिसर्च नहीं थी बहुत ज़्यादा। क्या अब हम ऐसे किसी भी ख़राब सिचुएशन के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं? एक ये डर भी आप अगर हमारा निकाल दे तो फिर बात बन जाए। 100% ना किसी ने उसके बारे में संदेह रखना बराबर नहीं रहेगा। पूरे देश में के हॉस्पिटल्स जो हैं उनको ये मरीजों को कैसे हैंडल करना है, उनके पास वेंटिलेटर सरकार ने दिए हुए हैं पुराने, ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए उन्होंने जगह जगह पे ऑक्सीजन जनरेट करने के वो लगाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं। दूसरी बात, वो डॉक्टर्स को पता है, उनको और कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात हमको एक याद रखना है, सरकार ऑलरेडी स्टेप्स ले चुकी है कि क्या मेरी सिस्टम अच्छे ढंग से काम कर रही है। अगर चैलेंज आया तो वो करेगी, वो भी किया है। और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार खड़ी है, जो सबसे बुरा चांस है उसको देख के कितना भी वो रेयर रहे तो हमको उससे डरना नहीं है। अभी सरकार तो अपना काम कर चुकी है। हमको अपने आप की जान बचाने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जो जो भी एट रिस्क है उन्होंने किया, तो कोई डर नहीं है। आज भी अपने देश में वो पैक्सलोविड की गोली मिलती है, हमारे पास गोलियां पूरे हैं, तो वेंटिलेटर सब है, लोग ट्रेंड है, इससे क्यों डरना है? लेकिन डर सिर्फ उसको है जो एट रिस्क इंडिविजुअल है, उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कि वो बढ़ना नहीं चाहिए, मुझे लगना नहीं चाहिए। लगा भी तो इसका मायना ये नहीं होगा कि हर एक जन अभी पुराना डेल्टा वेव के वैसा उसकी जान खतरे में आ जाएगी। ये होना अभी नामुनासिब है, बिल्कुल, ये नहीं होगा। जी जी, बिल्कुल। सो बच के रहना है, सरकार ने तैयारी कर रखी है, सरकार इस पर अलर्ट है।
डॉक्टर्स पहले से ट्रेंड हैं, अब उन्हें और इस पे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी रिसर्च अब हमारे पास है, परेशानी की कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने समय दिया और एनडीटीवी प्रॉफिट से बात की और दर्शकों के मन में जो परेशानी थोड़ी बहुत थी भी उसको आज आपने दूर कर दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।